हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे माइक्रोटेक या किसी भी कंपनी का जो ऑनलाइन यूपीएस होता है वो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इससे पहले हम ये बात करेंगे ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस और इन्वर्टर में डिफरेंसेस क्या होती है, क्यों हम ऑनलाइन यूपीएस लगाते हैं या ऑफलाइन यूपीएस लगाते हैं या इन्वर्टर लगाते हैं। तो हम बात करते हैं पहले इन्वर्टर की। इन्वर्टर हमारा जो जब लाइट चले जाती है तो वो चेंज ओवर में लगभग 1 सेकंड के आसपास टाइम लेता है, जिसकी वजह से जो हमारा अगर हम कंप्यूटर वगैरह लगाते हैं तो उसको रीसेट कर देता है, इसीलिए रीस्टार्ट हो जाता है। तो इसी में हम लगाते हैं ज़्यादातर, या तो इन्वर्टर में हम यूपीएस मोड कर देते हैं या हम ऑफलाइन यूपीएस लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हमारा जो यूपीएस मोड है वो हमारा 10.10 मिली सेकंड जो है लेता है चेंज ओवर के लिए, जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो रीसेट नहीं होता है। और इसी तरह हमारा जो ऑनलाइन यूपीएस है ये 0 सेकंड मिली सेकंड, आप जो भी कहें, 0 मिली सेकंड है जो इसमें चेंज ओवर में बिल्कुल टाइम नहीं है। इसलिए हम ऑनलाइन यूपीएस लगाते हैं जिसको चेंज ओवर के लिए बिल्कुल टाइम ही, ये टाइम बिल्कुल नहीं लेता है चेंज ओवर। इसमें हर वक्त ये इन्वर्टर मोड ही रहता है इसमें, इसलिए हम ऑनलाइन यूपीएस लगाते हैं। ऑनलाइन यूपीएस हम उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर है आपका, जो इन्वर्टर है वो मेंस मोड पे हमेशा जितनी इनपुट आ रही है, सपोज अगर 220 वोल्ट है तो वो 220 ही आउट करेगा। अगर हम बात क्योंकि लाइट जाने पर ही चेंज ओवर या इन्वर्टर की जितनी आउटपुट है वो देगा, लेकिन लाइट होने पर जितनी पीछे से लाइट आ रही है, जो ग्रिड से लाइट आएगी वही लाइट उतनी ही वोल्ट वो आउट करेगा। लेकिन जो ऑफलाइन यूपीएस है उसमें क्या है कि आपका ऑफलाइन यूपीएस ये आपका अगर जब मेंस होती है तो इसमें अगर कम या ज़्यादा हो तो लगभग अगर यहाँ से सपोज कीजिए ग्रेड से 190 है वोल्ट आ रहे हैं तो ये आपको 220 के करीब कर देता है या 230 कर देता है। जैसे इनपुट वोल्टेज जितनी कम ज़्यादा होती है उस हिसाब से ये भी कम ज़्यादा करता रहता है। अगर 240 आ जाए तो 220 कर देगा, 210 कर देगा। अगर 250 वोल्ट आ जाए तब भी कम कर देता है, अगर कम है तो उसको ज़्यादा कर देता है, क्योंकि इसमें एवीआर सिस्टम होता है ऑफलाइन यूपीएस में। तो इसीलिए ये ऑफलाइन यूपीएस का सिस्टम यही रहता है कि जब ये में अगर लाइट आती है तो वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन कांस्टेंट लगभग जैसे हमारे घर पे जो हम स्टेबलाइजर लगाते हैं उसकी तरह होता है मेंस मोड में, कि हमें वोल्टेज लगभग कांस्टेंट देता है। कम हो तो ज़्यादा दे देता है और ज़्यादा है तो कम करके, मतलब मीडियम हमारे जैसे 200 से 220 के करीब, 230 के करीब कर देता है। लेकिन जब भी ये लाइट कम ज़्यादा होती है तो उसमें जब वो टाइमिंग लेता ही है, फ्लैक्चुएशन होगी। लेकिन अगर ऑनलाइन यूपीएस की बात करें तो
इसमें अगर 230 आउट है, आउटपुट अगर ये देता है तो ये आपका इनपुट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसकी कोई बैटरी वोल्टेज से कि आपकी बैटरी वोल्टेज कितनी है, डाउन है, फुल है। लेकिन अगर ये 230 है तो 230 ही वोल्ट आउट करेगा। और ये काम कैसे करता है मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। ये हमारा 3 फंक्शन में काम करता है ऑनलाइन यूपीएस। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा वो नहीं करूँगा। ये हमारा ये होता है इन्वर्टर सेक्शन, जिससे आउटपुट निकलते हैं हमेशा 230। ये हमारा, हम चलो इसको मान लेते हैं कि ये बैटरी है। और ये आपका मेंस है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक के अपने ऑनलाइन यूपीएस की भाषा में हम इसको पीएफसी सेक्शन में बोलते हैं, पावर फैक्टर करेक्टर। इसमें क्या होता है कि अगर आपका मेंस है तो ये मेंस 350 के करीब होता है, उसे हम 350 ही मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का टॉलरेंस होता है। तो वोल्ट है प्लस और माइनस 350, लगभग 700 वोल्ट के करीब इसको, जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी होता है उसमें। जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसमें लगभग 700 वोल्ट इन्वर्टर सेक्शन को देता है यहाँ। तो ये इन्वर्टर आउटर करता है। इसमें अगर 230 है तो 230 ही रहेगा, चाहे ये मेंस के से दे चाहे ये बैटरी से दे। और इसी तरह ये दूसरा जो अगर हाई फ्रिक्वेंसी है या जो ट्रांसफार्मर बेस में बनाया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन यूपीएस का वर्किंग सेम ही होता है, क्योंकि इसमें चाहे आप बैटरी में चलाओ चाहे मेंस पे चलाओ, इसको इनपुट वोल्टेज या बैटरी वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इसको इसका जो पल्सेस है उतने पल्स चाहिए इसको 700 वोल्ट के करीब, तो वो चाहे बैटरी बना के दे चाहे मेंस बना के दे, तो इन्वर्टर सेक्शन आपका ऑन ही रहेगा। ये इस तरह काम करता है, क्योंकि ये हम उस जगह पे लगाते हैं जो कोई भी मशीन ऐसी है जो एक लगभग कोई मशीन है अगर लगभग 5% तो ऐसे प्लस माइनस वोल्टेज अगर इनपुट 230 लिखे तो 5% तक तो उसे लगभग मशीन चल जाती है। लेकिन हमारी कोशिश इसमें यही होती है, ऑनलाइन हम ऐसा लगाते हैं अगर 230 है तो 230 ही रहेगा, उसमें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं होगी। जब लाइट होगी तब भी, नहीं होगी तब भी, तो हम इसलिए उसमें ऑनलाइन यूपीएस लगाते हैं। क्योंकि अदरवाइज हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो हमारे कम चेंज ओवर टाइमिंग अगर पॉइंट हाफ मिली सेकंड या हाफ सेकंड भी मिल जाए तो भी कंप्यूटर हमारा रिस्टार्ट नहीं होता है। अगर ज़्यादा टाइमिंग हो तो रिस्टार्ट होता है। उसके लिए इतना ज़्यादा ऑनलाइन यूपीएस हम लगाते नहीं हैं। या ज़्यादा लग जाए अगर हमारा सेटअप हो, जो सर्वर वगैरह से अटैच हो, या कोई कंप्यूटर लेबोरेटरी होता है, कंप्यूटर लैब होता है स्कूलों में, या जो कंप्यूटराइज लेबोरेटरी है उनमें जो मशीनें लगती हैं या कंप्यूटर 8-10 इकट्ठे लगते हैं, तो उसमें हम ऑनलाइन यूपीएस लगाते हैं। मैंने आपको ड्राइंग में समझा दिया, वैसे अब मैं आपको एक प्रॉपर कार्ड में समझाऊंगा। इसमें अभी कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैं आपको
जो हमारा ऑनलाइन यूपीएस है ये वर्किंग कैसे करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा यहाँ पे सिस्टम लगा होता है, जो ये 4 पैरों वाला जो होता है, हम इसको ब्रिज डायोड बोलते हैं। यहाँ पे एसी इन होती है तो ये डीसी आउट करता है। तो इसके साथ में यहाँ पे आईजीबीटी लगा होता है मेंस पे। एक्चुअली ये पुराना कार्ड है, मैंने सिर्फ इसको वीडियो में आपको प्रॉपर समझाने के लिए मैं ये कार्ड सामने रख रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो यहाँ पे एक बड़ी रिले भी लगी होती है ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये पीएफसी सेक्शन हम इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे ये 2 डायोड है। जैसे यहाँ पे ये स्विचिंग करता है तो यहाँ पे डीसी बोल्ट बनते हैं, जो यही बोल्ट हमारा एक कैपेसिटर और ये इसमें जो 4 डायोड और ये रेजिस्टेंस में जाते हैं। और ये यही सप्लाई जो है ये बोल्ट बन के हमारे जो बोल्ट बनते हैं ये आईजीबीटी में मिलते हैं। दोनों आईजीबीटी को जो 350 प्लस 350 माइनस, जो ये कम ज़्यादा होते हैं हर एक कंपनी के हिसाब से। तो जब ये यहाँ पे बोल्ट बनते हैं तो ये आउटपुट निकालता है। लेकिन आउटपुट ये अगर ये बोल्ट देता है, इसके साथ में ये जो प्लस और माइनस है दोनों के जो सिग्नल है ये कंट्रोल कार्ड है। अगर कंट्रोल कार्ड को सिग्नल नहीं मिल दे तो ये काम तब तक आउटपुट नहीं देगा आईजीबीटी को। अगर आपके ये डीसी बस बिल्कुल ओके है, लेकिन जब तक इसको आईजीबीटी को ये सिग्नल या इसके साथ ही ड्राइव निकलते हैं उसमें, जो कंट्रोल कार्ड से ड्राइव जो निकलती है वो आपके टीएलपी जो 350 वोल्ट यहाँ पे लगते हैं। ये छोटे जो कार्ड लगे हैं इसके बीच में जो वाइट कलर का आईसी है 8 पिन आईसी है। तो ये इसमें ये है आपका यहाँ पे थोड़ा दिखाना है, ये जो आईसी लगे हुए हैं यहाँ पे, ये आईसी यहाँ पे लगता है, इसको सिग्नल मिलता है तो ये पल्स आउट करता है। तो जो यहाँ पे जो सिग्नल देता है ये है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। अगर आप नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ से ये ट्रैक जा रहा है, जो ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहे होंगे 3 और एक यहाँ से जंपर मार के यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है जो 220 से लेके 300 के की तरफ की उसमें वैल्यू में होती है रेजिस्टेंस। एक ये प्लस से यहाँ पे, और ये आप कैपेसिटर के है, और इसके बीच में देखेंगे आप जो इस साइड में है ये बिल्कुल नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर आप इससे ट्रेस करेंगे तो ये आपका जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बिल्कुल साथ से है, एक यहाँ से ट्रैक दिखेगा आपको, इसके साथ ही यहाँ पे ज्वाइंट होते हुए सीरीज में रेजिस्टेंस आपके लास्ट में यहाँ पे जा रही है। जैसे अगर हम यहाँ से चेक करेंगे इसके, तो पहले जो कनेक्टर है इसका सेकंड है, राइट से लेफ़्ट की तरफ आप देखेंगे तो ये इसमें कनेक्टर होते हैं उससे CN1 CN2 CN3। लेकिन हर एक कंट्रोल कार्ड में अपना अपना लोकेशन बनाया हुआ है, तो लोकेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका जो ट्रेसिंग सिस्टम है वो ये सेम ही है कि आपका अगर कंट्रोल कार्ड में सप्लाई आपके कहाँ जाते हैं तो ये चेक करना हो तो आपका ये यहाँ पे पल्स आपको दिखा देगा। तो ये पिन आपको ट्रेस करके ऊपर साइड से आप चेक कर सकते हैं जब भी, अगर आपने डीसी बस लगाने के बाद, क्योंकि कार्ड को आप उल्टा नहीं सकते, 350 वोल्ट हाई वोल्टेज है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल कार्ड में जो है यहाँ पे जितने ही वोल्ट आप डीसी देखेंगे उतने ही वोल्ट आप मतलब अगर आप 350 वोल्ट है तो वो रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप हो गए यहाँ पे 3.5 वोल्ट दिखाएगा डीसी। और इसी तरह जो अगर प्लस का है तो 3.5 वोल्ट प्लस, और वो उसी तरह अगर माइनस का जो 350 वोल्ट जो डीसी है माइनस, वही आपको यहाँ पे माइनस 3.5 वोल्ट दिखाएगा डीसी। अगर मल्टीमीटर में चेक करेंगे तो आपको प्लस माइनस दोनों दिखाएगा। जब वो दोनों सिग्नल आपको ये कंट्रोल कार्ड में मिलेगा तो कंट्रोल कार्ड अपना पल्स देगा टीएलपी आईसी को, टीएलपी आईसी आईजीबीटी को स्विच करके इसको पल्स गेट पल्स देगा, तो आपका ये आईजीबीटी ऑन होके आउटपुट निकालता है। नहीं तो अदरवाइज जब तक इसको कंट्रोल कार्ड ये सिग्नल नहीं देगा आईजीबीटी को तो तब तक ये आईजीबीटी ऑन नहीं होगा आपको।
और इसी तरह मेंस में भी होता है। अगर हम कहते हैं मेंस चेंज ओवर नहीं हो रहा है या मेंस नहीं आ रही इसमें, तो इसमें होता ये है कि यहाँ पे जब जैसे आप मेंस देते हैं तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये मेंस की है, तो यहाँ से ये मेंस ड्रॉप होते होते ये भी एक पिन कंट्रोल कार्ड में जाती है जो आपको 2.5 से 3 वोल्ट AC दिखाएगा। तो कई कंट्रोल कार्ड में 3.5 वोल्ट आते हैं, लेकिन कई में 3 वोल्ट के करीब आप बनते हैं। उसमें AC वोल्ट बनेगा तो ये चेंज ओवर करेगा, क्योंकि मेन काम इस कंट्रोल कार्ड का ही है। जब तक मेन कंट्रोल कार्ड आप कोई सिग्नल नहीं देता तब तक हम, जैसे इन्वर्टर में होता है जो माइक्रो IC को सिग्नल जो मिलता है वो उस हिसाब से वर्किंग करता है, सेम इसी तरह ये कंट्रोल कार्ड ये माइक्रो की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी माइक्रो IC लगा था। प्रोग्राम सारे यही करता है कि किस वक्त कौन सा फंक्शन चलाना है, ये कंट्रोल कार्ड में ही डिपेंड है। तो जो DC बस बनते हैं और यहाँ पे जो है यहाँ पे बोल्ट बनते हैं। अगर आपको कई बार होता है कि शॉर्टकट चेक करना हो, तो यहाँ पे जो जंपर लगे होते हैं कईयों में उसे लिखा होता है यहाँ पे DC बस 3.5 वोल्ट 350 DC बस का प्लस माइनस सिंबल बनाया होता है, ऐसे हर एक में नहीं बनाया होता, किसी किसी में बनता है। लेकिन ये जो दो जंपर दिख रहे हैं आपको, ये दोनों जंपर में चाहे आप अगर मल्टीमीटर को DC में रख के अक्रॉस में रखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस जो आपका 350 वोल्ट है वो 700 वोल्ट यहाँ पे अक्रॉस में दिखा देगा। अगर आप नेगेटिव ग्राउंड लेके अगर इसको चेक करेंगे तो 350 प्लस 350 माइनस यहाँ पे आपको दोनों को दिखाएगा। अगर वही आपको अगर यहाँ पे चेक करना अगर दिक्कत है तो ये रेजिस्टेंस जो वाइट है सीमेंट रेजिस्टेंस हम इसको बोलते हैं, तो इसके ऊपर ये दो जो है ये दो एक साइड के ये दो दूसरे साइड के हैं, तो इसमें चाहे इसमें चेक करेंगे तो ये जैसे एक में प्लस दिखाएगा एक में माइनस दिखाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे प्लस जो प्लस के साथ प्लस दिखाएगा माइनस के साथ माइनस दिखाएगा, ये ऐसे लगे होते हैं। अगर ये चारों डायोड में अगर कोई शॉर्ट है तो आपका DC बस फेल करा देगा, तो ये डायोड चेक करना ज़रूरी होता है। इसके साथ में यहाँ पे जो छोटे डायोड लगे होते हैं बिल्कुल नीचे, ये जो 4007 की तरह आप देखें, सॉरी जो होता है आपका UF अल्ट्रा फास्ट होता है, UF जो 54008 होता है। इसी तरह यहाँ पे जो बैटरी बोल्ट है वो भी सेंसिंग ज़रूरी है। जैसे ये यहाँ पे जो DC फ्यूज होता है, DC फ्यूज का अगर हम चेक करेंगे दूसरी साइड से ये क्रॉस हो जाता है, ये यहाँ इस DC फ्यूज के थ्रू जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी होती है, अगर आप नीचे की तरफ ट्रैक चेक करेंगे ये DC फ्यूज से यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह लग के ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, दूसरे रेजिस्टेंस तीसरे चौथे, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के थ्रू आपका जो लो बैटरी सेंसिंग है वो फंक्शन शो करता है। और ये भी इसी तरह यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे तो ये साइड से आके यहाँ पे कंट्रोल कार्ड में कंट्रोल कार्ड के जैसे एक पिन में ये हमेशा दिखाएगा। यहाँ पे 5 नंबर आ जाए, 5 नंबर होगा यहाँ पे। अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे लो बैटरी सेंसिंग है। अगर कई बार आपका अगर UPS हम जैसे कहते हैं मेंस पे सही काम कर रहे हैं, बैकअप मोड पे लो बैटरी दिखा रहा है, या बैटरी वोल्ट सही होने के बावजूद भी अगर आउटपुट में लो बैटरी दिखाता है तो यहाँ पे ये ट्रेस कर सकते हैं आप। ये इसमें भी 3.5 वोल्ट के करीब बनते हैं। अगर वैसे चेक करेंगे तो आपको हो सकता है वहाँ पे 20 वोल्ट के करीब दिखाता है। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे 3.5 वोल्ट से प्लस होना चाहिए, 3.5 से अगर वोल्ट से कम है तो ये आपका लो बैटरी के लिए जो रेजिस्टेंस लगी हुई है तो ये रेजिस्टेंस कोई ना कोई या वीक है या इसकी वैल्यू शिफ्ट होगी, तो ये ज़रूर चेक कर लें।
क्योंकि ऑनलाइन यूपीएस में बहुत ही बारीकी हैं, तो इसलिए ज़्यादा बारीकी से मैं जब भी मेरे पास कोई कार्ड रिपेयर के लिए आता है तो मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम कम होता है, क्योंकि इसको प्रॉपर समझाना पड़ता है, तो इसलिए फिर दिक्कत आ जाती है। क्योंकि ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो किसी को समझ में नहीं आए, तो उससे अच्छा है कि हम प्रॉपर समझाऊं कि आपको हर बोल्ट के हिसाब से जो आपको समझ में आए। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट बनाता हूं और बारीकियों से समझा सकूं, इसलिए कोशिश होती है मेरी। इस वीडियो में आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए कमेंट करके ज़रूर बताना, उसमें हो सकता है मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।